मे नाव जान मोहम्मद बिसाती मालिक नाव खजीर मोहम्मद बिसाती बहुत रोजान SR गंज ये मारा गंज अम पे मे मोल तनान बुढ़ तनान वो पीर नून कनान वह काल ये 50-60 वरी कनान यह नून कोता फायदे अमे नून बाकी नूनो खुशी बड़े बेहतरीन नून तम सो रोजान प्रेशर यह चाटा नून यह बकवास सोरे यह असल नून ये मज प्रत बुरत पे रोजान ठीक बे सेहत खतर रोजान ठीक अत मज मिलावट विलावट क्या ऑरिजिनल पाकिस्तानी नून लुक नान त्रोड़ वाद सारी ठाना मन टाटा नून वाटा नून कह अक्सर सारी पाकिस्तानी नून अत मज फायदे वैदे यथ नूनस मन जहाज त्रान लुक टाटा नून वाटा नून मन पाकिस्तानी नून सारी अक्सर गामों पे शहरों पे योर मंडी मारा गंज यह असली करेची पे लाहौर पे यह लगान वनकस किराय बसान पे दुबई पे बम्बई पे योर बापारन पे तिमन हेवान यह बड़े फायदे मंद नून मुफीद अत मिलावट ज़्यादगी अत यह पहाड़ पाकिस्तान मज अमे पहाड़ पे योर यह वातान असल कर नून फ्रेश अमुक हस्पताल पाकिस्तान मज नमुक नून हस्पताल यह किलो ग 5-3 रपन सोग अत किराय लगान कतन पोसे आसान किलो अत ज्यादा लगान किराय पीर वाह काल ये नून कनान बुढ़ कनान मोल मे कनान नून बच्चे सह अक किस्म नून पाकिस्तानी ब्या एरिया नून सह असल कह पाकिस्तानी नून ऑरिजिनल असल नून वायुन मुफीद ज़्यादगी वादगी। मेरा नाम है मीर मोहम्मद यासिन। हम 30 साल से यहाँ हैं। हम शहर खास से यहाँ आए हैं। ये कहता हूँ जो मैं आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि हमारे घर वाले भी महाराजगंज से वो लाते थे, जहाँ पर वो टॉम्ब है वर्षा का, उसके सामने से वो बेचते थे। वो पत्थर होते थे। फिर अपने जो बुज़ुर्ग होते थे मैं उनके साथ जाता था, जामिया मस्जिद हम नमाज़ पढ़ते थे, तो वहाँ से आकर हम वो लेते थे हर जुमा को। तो फिर वो घर पहुँचते थे, फिर उसको फिर कूटते थे। अच्छा, मगर उसके बाद वो बहुत ही मुफीद था। ये जो नया सॉल्ट है ये पता नहीं इससे टांगे बैठ गई है लोगों की। मगर अब जो मसला है कि तिजारत है दो कंट्रियों के बीच में कुछ दराड़े आ गई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। पहले तो ये ओपन बिजनेस होता था, हर एक जो परचून दुकानदार है जिसको हम बुनियादी कहते हैं, तो उनके पास ये अवेलेबल होता था। मगर आज हम किसी के पास नहीं देखते, आज ये बिल्कुल नायाब हो गया है। अगर होता है भी किसी के पास होता है। अब जो न्यू जनरेशन है उनको तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अब तो वो पॉकेट नमक खाते हैं या वाइट नमक खाते हैं या समंदरी नमक खाते हैं, मगर उससे वो हाजमियत नहीं होती है जो पहले होता था, क्योंकि इससे टांगे जो होती थी वो दुरुस्त होती थी चलने में। आजकल जो टांगों की परेशानी है बुजुर्गों में, छोटों में, बड़ों में, ये मेन है कि हम नमक सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारे पड़ोसी का ये जो नमक है, वहाँ बड़े बड़े पहाड़ है इसके, तो इससे बहुत इंसान को मुफीद होता था। अब ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, और हम यही चाहते हैं कि ये फिर से ये तिजारत शुरू हो जाए और ये पूरे देश में, पूरे मुल्क में ये फिर से आ जाए और हम इसका आनंद ले। जो नई जनरेशन है वो इसका आनंद ले, क्योंकि ये तो एक आयुर्वेदिक के माहौल में हमारे लिए बहुत ही मुफीद है और हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से सेहतमंद रह सकते हैं। यही अच्छा नमक है। जहाँ तक मैं 8th-9th में पढ़ता था या 7th में पढ़ता था, मानो कि वो 50 पैसे का किलो आता था, वो ये आता था ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये का किलो, इतना ही फ़र्क था, 50 पैसे फ़र्क था। मगर ये 10 किलो वो 1 किलो के बराबर है, क्योंकि वही अच्छा नमक था। ये अच्छा नमक नहीं है, ये पता है कहाँ से बनता है। ये कहते हैं कि समंदर का जो जाग होता है उसी से पैदा होता है, मगर ये सही नमक नहीं है। नमक वही है जो मेन आता है, जो कुदरती है, अल्लाह ताला का, जो इसने ज़मीन से उगाया है। जिस तरह से जड़ी बूटी है जंगलों में, ये भी एक जड़ी बूटी है। इससे हमारे जो टांगे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे।